तबले की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। यहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनके परिवार ने सोमवार को उनके निधन की पुष्टि की है। संगीतकार पिछले 2 हफ्ते से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे। इसी साल जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। बतौर संगीतकार और तबला वादक लाखों लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने एक विदेशी लड़की से शादी की, वो भी लव मैरिज, और बिल्कुल मजनू की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की पूरी कोशिश की। ये शादी सीक्रेट तरीके से हुई थी क्योंकि तबला वादक की मां को ये शादी मंजूर नहीं थी। संगीत की दुनिया में महारथी उस्ताद अल्लाह रखा के बड़े बेटे जाकिर हुसैन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। वह तबला का ज्ञान लेने के लिए कैलिफोर्निया गए थे। वहां तबला सीखते सीखते उनके दिल के तार एक विदेशी लड़की के साथ जुड़ गए। 70 के दशक में जाकिर को कैलिफोर्निया के बे एरिया में इटालियन अमेरिकन लड़की पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। उनका नाम था एंटोनिया मिनेकोला। जिस अकेडमी में जाकिर तबला वादन की ट्रेनिंग लेने गए थे, वहीं एंटोनिया कत्थक सीख रही थी। शुरू में एंटोनिया जाकिर के साथ रिलेशनशिप शुरू करने में झिझक रही थी, लेकिन तबला वादक भी जिद्दी थे। जब तक एंटोनिया मानी नहीं, तब तक वह उनके पीछे पड़े रहे और हर रोज क्लास के बाहर उनका इंतजार करते रहे। आखिरकार उन्होंने जाकिर को एक चांस दिया और डेटिंग के बाद बात शादी तक पहुंच गई। जाकिर हुसैन और एंटोनिया की शादी में कई बाधाएं आईं। एंटोनिया के पिता जाकिर संग उनकी शादी के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि संगीतकार की कमाई का जरिया नहीं है। हालांकि बाद में वह मान गए। फिर आई जाकिर के परिवार में दिक्कत। तबला वादक के पिता और संगीतकार अल्लाह रखा तो उनकी शादी से खुश थे, लेकिन मां नहीं मान रही थी। सिमी गरेवाल के साथ बातचीत में जाकिर ने बताया कि वह परिवार में पहले थे जिनकी दूसरी कास्ट में शादी हो रही थी, जिसके चलते मां शादी के खिलाफ थी। उनके पिता ने उनकी शादी बिना मां को बताए करवाई थी। शादी के बाद उनकी मां को ये बात पता चली और वह बहुत नाराज हुई थी। कई सालों बाद उन्होंने एंटोनिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। जाकिर और एंटोनिया की फिलहाल 2 बेटियां हैं। वहीं सोमवार सुबह परिवार ने जाकिर हुसैन के निधन की पुष्टि कर दी है। परिवार ने जाकिर के मौत की पुष्टि करते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है। परिवार ने खुलासा किया कि उनकी मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हुई है, जो फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। अब उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। जाकिर हुसैन की उम्र महज 3 साल थी जब उन्होंने पहली बार तबला थामा था। 9 मार्च 1991 को जन्मे जाकिर हुसैन ने अपने करियर में 3 ग्रैमी अवार्ड्स और भारत के उच्च सम्मान हासिल किए थे। जाकिर हुसैन की कला से प्रभावित होकर पंडित रवि शंकर ने उन्हें उस्ताद की उपाधि दी थी। जाकिर हुसैन उन फनकारों में से शामिल थे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सम्मान में 4 चांद लगा दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने संगीत के मंच पर तबला को एक प्रमुख स्थान भी दिलवाया। उनकी एक बेटी अनीसा कुरैशी और इसाबेली कुरैशी है। अनीसा कुरैशी ने UCLA से पढ़ाई की है और वो फिल्म मेकर है। वहीं उनकी दूसरी बेटी इसाबेला मैनहेटन ने डांस की पढ़ाई कर रखी है। जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि तबला वादक जाकिर हुसैन कितने पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। साल 1990 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। साल 2006 मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कालिदास सम्मान। साल 2009 ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी। साल 2012 कोणार्क नाट्य मंडप की तरफ से गुरु गंगाधर प्रधान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। साल 2019 संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अकादमी रत्न पुरस्कार। इसके साथ ही आपको बता दें कि जाकिर हुसैन को 1992 में को क्रिएट किए गए एल्बम प्लैनेट ड्रम को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। इस साल यानी कि साल 2024 में ही उस्ताद जाकिर हुसैन को एक और ग्रैमी अवार्ड मिला। उनके बैंड को इस साल ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था।
जाकिर हुसैन ना सिर्फ एक महान तबला वादक थे बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। उन्होंने हीट एंड डस्ट और इन कस्टडी जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक भी दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैले और ऑर्केस्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कुछ म्यूजिकल कंपोजिशन भी बनाई थी। जाकिर हुसैन के अंदर बचपन से ही धुन बजाने का हुनर था। वे कोई भी स्पोर्ट जगह देखकर उंगलियों से धुन बजाने लगते थे। यहाँ तक कि किचन में बर्तनों को भी नहीं छोड़ते थे। तवा हो, हांडी हो और थाली, जो भी मिलता था वे उस पर हाथ फेरने लगते थे। शुरुआती दिनों में उस्ताद जाकिर हुसैन ट्रेन में यात्रा करते थे। पैसों की कमी की वजह से जनरल कोच में चढ़ जाते थे। सीट ना मिलने पर फर्श पर ही अखबार बिछाकर सो जाते थे। तबले पर किसी को पैर ना लगे इसलिए उसे अपनी गोद में लेकर सोते थे। बता दें कि जब जाकिर हुसैन 12 साल के थे तब उनके पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए थे। उस कॉन्सर्ट में पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत की दुनिया के तमाम दिग्गज मौजूद थे। जाकिर हुसैन अपने पिता के साथ स्टेज पर गए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर को 5 रुपए मिले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए लेकिन वे 5 रुपए सबसे कीमती थे। वहीं ओबामा ने व्हाइट हाउस में कॉन्सर्ट के लिए न्योता भेजा था। अमेरिका में भी जाकर जाकिर हुसैन को बहुत सम्मान मिला। 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्हें ये इनविटेशन मिला था। वहीं जाकिर हुसैन ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उन्होंने 1993 की एक ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट में डेब्यू किया था। इस फिल्म में शशि कपूर ने भी काम किया था। जाकिर हुसैन ने 1998 की एक फिल्म साज में भी काम किया था। इस फिल्म में हुसैन के अपोजिट शबाना आजमी थी। जाकिर हुसैन को फिल्म मुगले आजम, जो कि 1960 में प्रोड्यूस हुई थी, सलीम के छोटे भाई का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि उनका बेटा संगीत पर ही ध्यान दे। जाकिर हुसैन के 73 साल की उम्र में दुनिया से चले जाने के बाद संगीत जगत में मातम छा गया है। संगीत और फिल्म जगत के सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उस्ताद जाकिर हुसैन की मौत पर खेद जताया है और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कमल हसन ने एक्स हैंडल पर लिखा कि जाकिर भाई ये बहुत जल्दी चले गए, फिर भी हम उनके द्वारा दिए गए समय और अपनी कला के रूप में जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया उसके लिए आभारी हैं। अलविदा और धन्यवाद। तो वहीं AR रहमान ने लिखा, जाकिर भाई एक प्रेरणा थे, एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने तबले को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई। उनका नुकसान हम सभी के लिए अपूरणीय है। मुझे अफसोस है कि हम उनके साथ उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना हम दर्शकों पहले कर पाए थे। हालांकि हमने साथ में एक एल्बम बनाने की योजना बनाई थी। आपको सच में बहुत याद किया जाएगा। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत छात्रों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। वहीं इसको लेकर अक्षय कुमार ने भी लिखा, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वे वास्तव में हमारे देश की संगीत विरासत के लिए एक खजाना और शांति थे। जाकिर हुसैन अब भले इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन अपनी धुन के चलते वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।